Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and I'm your computer science teacher. Today we are going to start Afaq Sun series grade 2 computer science. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसके अंदर 5 SLOs हैं और इन 5 SLOs के अंदर वी आर गोइंग टू कवर दीज कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, विजुअल प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग अ डिजिटल स्टोरी एंड मेकिंग सिंपल प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। कोई भी काम जो आपको करना है या किसी वजह से करना पड़ गया है उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा कोई प्रॉब्लम ही हो। आपका जो भी टास्क आप कर रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम कहलाई जा सकती है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपको पेंसिल चाहिए, वो आपको मिल नहीं रही, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने लाइट ऑन करनी है या ऑफ करनी है, तो ये भी फॉर द टाइम बीइंग एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ताकि हम प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझें। तो अब हम समझेंगे कि आइडेंटिफाइंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या इशू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी होमवर्क कॉपी घर भूल आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका ये प्रॉब्लम है। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इसी के अंदर आता है प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आप एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है और उसको आप कहीं लिख लेंगे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर मजीद फर्दर काम करना आपके लिए आसान हो और आप कहीं इधर उधर दूसरी तरफ ना चले जाए। मिसाल के तौर पर द पेंसिल इज लॉस्ट, द डोर वोंट ओपन। ये 2 एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं कि आपकी पेंसिल गुम हो गई है या आपसे दरवाजा खुल नहीं रहा। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने इसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मजीद एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब देखेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्या वजह हुई है। तो इसको समझने के लिए हम 3 सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल होगा वेयर डिड द प्रॉब्लम हैपेंड, कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ थी। व्हेन डिड द प्रॉब्लम हैपेंड, ये कब हुई थी। और इसके बाद आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाई डू यू थिंक द प्रॉब्लम हैपेंड, कि आपके ख्याल से ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। जब आप इन तीनों सवालों का जवाब समझ कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, लाइक आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना, एनालाइज आपने कर लिया और एट द एंड इसके सोल्यूशन की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, एक सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल हमारा। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हमने जूस जो है वो हमसे स्पिल हो गया टेबल के ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, प्रॉब्लम को आपने नोटिस कर लिया कि देयर इज अ प्रॉब्लम। नंबर 2, आप इसके सोल्यूशन के लिए सोचें कि भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है। नंबर 3, ट्राई दैट सोल्यूशन, कि आप ट्राई करें कि आया कि ये इस सोल्यूशन से मसला हल हो रहा है कि नहीं। तो फिर आप उसको चेक कर लें कि जो सोल्यूशन मैंने अप्लाई किया है क्या उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपने चेक कर लिया, अगर प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास प्रॉब्लम है योर जूस स्पिल्स ऑन द टेबल एंड यू नीड टू क्लीन इट अप। इसके बाद सोल्यूशन क्या है, गेट सम टिश्यू, वाइप द टेबल एंड मेक श्योर द स्पिल इज गॉन, द टेबल इज नाउ क्लीन। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है विजुअल प्रोग्रामिंग का। तो विजुअल प्रोग्रामिंग जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर आप विजुअल नजर आने वाली चीजों की मदद से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू टाइप समथिंग, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा, बल्कि आप इमेजेस और ब्लॉक्स की मदद से कंप्यूटर को कमांड्स दे रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो स्क्रैच हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है स्क्रैच ही के नाम से, जिसके ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। इसके ज़रिए आप लोग अपनी एनिमेशंस बना सकते हैं, छोटी मोटी गेम्स बना सकते हैं और स्टोरीज भी बना सकते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी, जिसके अंदर चीज़ें आपकी मर्जी से मूव करेंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, तो इसको करने के लिए अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ मेन चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या मेन चीज़ें हैं? सबसे पहले है स्प्राइट्स। स्प्राइट्स बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स या करेक्टर्स हैं जिनको आप अपनी कोडिंग के दौरान या गेम के दौरान या स्टोरी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स दिए गए हैं, काफ़ी कोई 9 के करीब ब्लॉक्स होंगे, उनके डिफरेंट कलर्स होंगे और उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से कमांड्स मौजूद होंगी। स्टेज जैसे कि नाम से जाहिर आया कि जहां पर आपकी एक्चुअल जो भी कमांड्स दी गई हैं उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी, उसको हम कहेंगे स्टेज। ग्रीन फ्लैग, जैसे ग्रीन कलर कहते हैं कि भाई ये अब काम शुरू होने लगा है, तो ग्रीन फ्लैग हमारे पास मौजूद है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को रन करना शुरू करेंगे। साउंड्स ऐड कर सकते हैं आप, अपने करेक्टर्स को, स्प्राइट्स को, कॉस्ट्यूम्स उसके डिफरेंट चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से डिफरेंट इवेंट्स भी दे सकते हैं, यानी कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर कोई काम होना, किसी वक्त के ऊपर या किसी खास मौके के ऊपर कोई काम होना। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहली एग्जाम्पल है हमारी स्क्रैच से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1, मेकिंग अ स्प्राइट ग्लाइड टू अ स्पॉट प्रॉब्लम, कि हम अपने एक किसी करेक्टर को स्क्रीन के ऊपर, स्टेज के ऊपर एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ग्लाइड करेंगे, वो वहां से स्लाइड करता हुआ दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा। तो हाउ डू यू गेट योर स्प्राइट टू मूव स्मूथली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्क्रीन, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें ग्रीन फ्लैग चाहिए टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर एक इवेंट ऐड करवा देंगे कि हमारे पास ग्रीन फ्लैग सबसे ऊपर मौजूद हो जाए। उसके बाद हम अपने मोशन सेक्शन के अंदर जाएंगे, गो टू द मोशन सेक्शन एंड ड्रैग द ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू, आगे उसकी लोकेशन लिखी हुई है x100 y100 ब्लॉक। तो ग्लाइड 1 हमने वहां से सेलेक्ट किया, उसके साथ हमारे पास लोकेशन भी मौजूद है, वो हमने वहां पर ऐड करवा दिया। इसके बाद हम जाएंगे, दोबारा उसकी लोकेशन चेंज करेंगे, पॉइंट बी की लोकेशन देंगे जिस पॉइंट तक हमने अपने स्प्राइट को मूव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को चेंज कर देंगे। पहले x और y 100 था और अब हम x और y को 150 रख देते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर मजीद ग्लाइड ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसको एक से ज्यादा स्पॉट्स के ऊपर मूव करवा सकें। अब लास्ट आपका स्टेप क्या है कि जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका स्प्राइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाएगा आपकी गिवन लोकेशंस के ऊपर। जी, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग अ डिजिटल स्टोरी। हम इससे पहले भी डिजिटल स्टोरीज करते रहे हैं, अपने ग्रेड 1 के अंदर भी और अपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी। तो मजीद प्रैक्टिस के लिए ये हमारे पास 12 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम पावर पॉइंट के जरिए ज़्यादा अच्छे तरीके से एक और डिजिटल स्टोरी को कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। इसके अंदर हमारे पास 12 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है। स्टेप नंबर 2, उसके अंदर से न्यू प्रेजेंटेशन आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये आपका नया प्रोजेक्ट है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, जो भी आप काम बनाने लगे नई स्टोरी, उसका टाइटल आप ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 4, आप उसके अंदर न्यू स्लाइड्स ऐड करेंगे अपनी स्टोरी के मुताबिक। फिर स्टेप नंबर 5, जहां जहां आपको इमेजेस ऐड करने हैं आप वहां पर कोई भी पिक्चर या इमेज ऐड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, जहां जहां आपने टेक्स्ट ऐड करना है आप टेक्स्ट ऐड करें। स्टेप नंबर 7, आप साउंड्स ऐड करें। स्टेप नंबर 8, एनिमेशंस अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं पिक्चर्स के लिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि एनिमेशन कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक ही स्लाइड के अंदर दूसरी तरफ किसी भी पॉइंट के ऊपर मूव करे, दैट्स एनिमेशन। ठीक है। और ट्रांजिशन का मतलब है कि द मूवमेंट और जो डिजाइन आपको नजर आता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए, जैसे एक स्लाइड फेड हो रही है दूसरी आ रही है, या एक स्लाइड नीचे जा रही है ऊपर वाली आ रही है, ठीक है, या राइट लेफ्ट से आ रही है, दैट्स ट्रांजिशन। तो आपको इन लफ्जों का पता होना चाहिए। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 10 के ऊपर, जो हमें हर काम में देखना चाहिए, दैट इज रिव्यू। तो हम रिव्यू करके देखेंगे अपनी सारी स्टोरी को कि क्या सारी चीजें अपनी जगहों पर आ गई हैं। ठीक है। उसके बाद हम चला के देखेंगे, अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, और जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारी स्टोरी बिल्कुल बहुत अच्छी बन गई है, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो क्या, स्टेप नंबर 11, सेव करेंगे अपनी स्टोरी को। तो सेम पुराने वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि हम फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, 3 चीज़ें पूछेगा कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, टाइप क्या है। तो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी और इसका नाम आप अपनी स्टोरी के मुताबिक रख सकते हैं और टाइप को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं। और स्टेप नंबर 12 आप ये बाकियों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मेकिंग सिंपल प्रोग्राम्स। ठीक, तो प्रोग्राम सबसे पहले किसको कहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी खास काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्राम है।
इसके अंदर अब हम 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने लगे हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है लूप, जैसे नाम से ही नजर आ रहा है, एक चक्कर को, एक दायरे को आप लूप कह सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि रिपीट होगा। तो ऐसा काम आपके प्रोग्राम के अंदर जो एक से ज्यादा दफा करना पड़ता है, हम उसको लूप के अंदर रखते हैं, और जितनी दफा उसको रिपीट करवाना हो हम उसको रिपीट करवा लेते हैं। तो जब कोई कमांड एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हो, उसको हम कहते हैं कि ये लूप कमांड के अंदर आ गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल, मतलब ऐसी कमांड जो किसी मखसूस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत के अंदर चले, उसको हम कहते हैं कि ये अब कंडीशनल है। कि आया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि भाई बारिश है तो फिर मैं छतरी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की कमांड जब आपको चाहिए होगी जो किसी चीज पे बेस करती होगी किसी कंडीशन के ऊपर, तो हम कहेंगे ये कंडीशनल कमांड है। इसके बाद तीसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इवेंट्स। जब मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स स्क्रैच के अंदर, उसके अंदर भी मैंने आपको इवेंट का बताया था कि आप किसी मखसूस काम के होने की बेस के ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे आपका जो करैक्टर है वो बाउंड्री से टच कर गया है, तो अब ये हो जाए लाइक वो बाउंस बैक कर जाए, या अगर वो सांप है वो टकरा के आपकी गेम ओवर हो जाए। तो ये क्या है, हम किसी इवेंट की बेस के ऊपर कोई काम करवा रहे हैं। चलें अब इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लूप की तरफ। हमने जो प्रॉब्लम यहां पे रखी है वो है हाउ कैन यू मेक योर स्प्राइट से हेलो 3 टाइम्स, कि आपका जो स्प्राइट है वो 3 दफा बोलेगा हेलो हेलो और हेलो। इसके अंदर हमारे पास ये 6 स्टेप्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1 सिंपल, ओपन स्क्रैच। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। स्टेप नंबर 3 ऐड अ लूप, ठीक है। वहां पर आपके पास लूप का सेक्शन है, उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, और उसी के अंदर लूप के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये लूप आपने कितनी दफा रन करवाना है, वो सारा वहां पर मौजूद है। स्टेप नंबर 4 मेक द स्प्राइट स्पीक, गो टू द लुक्स सेक्शन इन द ब्लॉक्स एरिया। तो आपने बोलने के लिए आपके लुक सेक्शन में जाएंगे और वहां से हेलो का आपके पास कमांड मिल जाएगी, उसको आप लूप के दरमियान में ऐड कर देंगे। स्टेप नंबर 5 सेट द रिपीट काउंट, चेंज द नंबर इन द रिपीट ब्लॉक 2। तो ये आप क्या करेंगे कि आप, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि लूप के अंदर ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वहां से आप उसको अपनी जरूरत के मुताबिक रिपीट काउंट को सेट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहां पे 3 टाइम्स करना था। फिर आपके पास लास्ट के अंदर स्टेप आ गया कि अब आपने क्या करना है, इसको चलाना है। स्टार्ट द प्रोग्राम, गो टू द इवेंट सेक्शन, ड्रैग द व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। तो वहां से आप ग्रीन फ्लैग का कमांड लेंगे इवेंट सेक्शन में से और उसको अपने कोड के ऊपर ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ग्रीन फ्लैग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्प्राइट मूव करेगा। क्या करेगा, आपका स्प्राइट 3 दफा बोलेगा हेलो हेलो और हेलो। स्टेप नंबर 7 टेस्ट योर प्रोग्राम, क्लिक द ग्रीन फ्लैग, ठीक है जी। तो आपने स्टेप नंबर 7 किया और आपका प्रोग्राम चलकर आपको नजर भी आएगा, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि आपका कोड इस तरह से नजर आएगा कि सबसे ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन फ्लैग, उसके बाद रिपीट लिखा हुआ आ रहा है जिसमें 3 है, दरमियान में पर्पल से कलर के अंदर से हेलो नजर आ रहा है, और एंड के ऊपर जो आपको एरो नजर आ रहा है वो रिपीट मतलब लूप कमांड का ही हिस्सा है, वो अलहदा से ऐड नहीं किया गया। अब हम चलते हैं कंडीशनल्स की तरफ। कंडीशनल्स के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है हाउ कैन यू मेक योर स्प्राइट से हेलो व्हेन टच द स्टार। अब यहां पर ये हो रहा है कि जब ये आपका स्प्राइट किसी स्टार को टच करेगा तब वो हेलो बोलेगा। पहले क्या था कि आपका स्प्राइट 3 दफा हेलो कह रहा था, वो लूप था, और अब ये किसी कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर काम करेगा, तो लिहाजा ये कंडीशन है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 स्क्रैच को ओपन करें, सेम। स्टेप नंबर 2 न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, ये भी सेम। स्टेप नंबर 3 ऐड अ स्प्राइट एंड अ स्टार। अब आपने 2 स्प्राइट्स ले ली जिसके अंदर आपने क्या किया, स्टार ले लिया और एक कैट ले ली। 2 आपने स्प्राइट्स ली, उनको आपने ऐड कर लिया। चूज अ स्टार और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्प्राइट टू टच। अब आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से कोई और स्प्राइट भी ले सकते हैं, पर इन दिस सिनेरियो हमने एक कैट ले ली और एक स्टार ले लिया। स्टेप नंबर 4 ऐड द कंडीशनल ब्लॉक, गो टू द कंट्रोल। अब आपने क्या करना है, कंडीशन ऐड करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, वहां से आप जाएंगे और आप एक कमांड लेंगे इफ देन की कमांड। इफ देन का ब्लॉक आप उठा के ड्रैग करके अपने पास ले आएंगे। इसके बाद इफ
टचिंग द स्टार गो टू द सेंसिंग। अब हमने कौन सा यहां पर क्लियर करना है कि अगर आपका स्प्राइट मतलब जो कैट है लेट्स से वो टच करता है स्टार को, वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेंसिंग सेक्शन में से हम टच वाला जो कमांड है उसको ड्रैग करके अपने पास ले आएंगे। तो हम उसको ले आए। उसके बाद स्टेप नंबर 6 है आपके पास, मेक द स्प्राइट टॉक गो टू द लुक सेक्शन। जैसे आपने पिछली एग्जांपल के अंदर किया कि जब आपने अपने स्प्राइट को कोई चीज उसको बुलवाना है तो आप जाएंगे लुक्स के अंदर और वहां से लेकर आएंगे हेलो, से हेलो की कमांड आपने ली थी। यहां पर भी आप से हेलो की कमांड लेकर आए और आपने उसका टेक्स्ट जो था वो भी अगर आपकी मर्जी आप चेंज कर सकते हैं यू विन के तौर पर। तो फिर हमने क्या करना होगा कि स्टार्ट द प्रोग्राम गो टू द इवेंट। इवेंट के अंदर से हमने क्या करना था, ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, उसको लेकर आए और सबसे ऊपर ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा है स्टेप नंबर 8 जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि आया कि हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो टेस्ट योर प्रोग्राम, क्लिक द ग्रीन फ्लैग, मूव द स्प्राइट टू द स्टार एंड सी इट से यू विन व्हेन इट टचेस द स्टार। आप इसको यू विन भी रख सकते हैं और हेलो भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि जैसे ही हमारी कैट स्टार को टच करेगी तो फिर हमारे पास वो बोलेगी यू विन या हेलो, डिपेंड्स ऑन कि आपने उसमें क्या रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है इवेंट्स। इवेंट के अंदर अब जो हमारे पास प्रॉब्लम मौजूद है इसके अंदर है हाउ कैन यू मेक योर स्प्राइट चेंज कलर व्हेन यू क्लिक द ग्रीन फ्लैग, कि आपका जो स्प्राइट है उसका कलर चेंज हो जाए जब आप उसको क्लिक करें। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करना एक इवेंट है, हम इवेंट की बेस के ऊपर कंडीशन को अपनी कमांड को चला रहे हैं। ठीक है जी, इसको करने के लिए अब हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 सेम, ओपन करें स्क्रैच को। स्टेप नंबर 2 न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 3 आपने एक स्प्राइट को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपकी मोस्ट फेवरेट कैट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ऐड द इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक के अंदर से हम जाएंगे गो टू इवेंट एंड ड्रैग व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। तो आपने ग्रीन फ्लैग वाला लेकर आए और उसको एज यूजुअल आपने सबसे ऊपर उसको ऐड करवा दिया। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के अंदर अब हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि हम चेंज द स्प्राइट्स कलर, गो टू लुक्स, हम लुक्स वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और वहां से कौन सी कमांड को ड्रैग करके लाएंगे, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, और इसको हम ऐड कर देंगे बिलो द इवेंट ब्लॉक। तो इवेंट ब्लॉक के नीचे हमने इसको नीचे ऐड कर दिया। और स्टेप नंबर 6 के ऊपर हम क्या करेंगे कि जो कुछ अभी तक हमने किया है उसको ट्राई करके देखेंगे। तो हम जब क्लिक करेंगे फ्लैग को तो उसके बाद हमें इंशाल्लाह नजर आ जाएगा कि जो हमारी कैट है उसका कलर चेंज हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है जी, तो ये आपको रिजल्ट इस तरह का नजर आएगा। जो पहले आपके पास ऑरेंज थी टॉम कैट, अब वो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। जी, तो ये हमारा चैप्टर था। अब आते हैं हम इसकी असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट के अंदर बड़ी सिंपल सी असेसमेंट है। आपको 5 चीजों को डिफाइन करना है जो कि बड़ी आसान है, स्टेज, कंडीशनल्स, स्प्राइट, लूप्स और इवेंट्स। हमने काफी डिटेल के अंदर इन 5 को देखा है। इसके साथ आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिसके अंदर व्हाट शुड यू डू इफ योर सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिडंट वर्क। तो अगर आपने एक सॉल्यूशन सोचा किसी काम को करने के लिए और वो नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप एक और सॉल्यूशन सोचेंगे, और अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहेंगे तो आप किसी बड़े से हेल्प ले लेंगे। उसके बाद बी है जी, व्हाई डू एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस इन पावरपॉइंट मेक योर डिजिटल स्टोरी मोर फन टू वॉच। ये अब मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, एनिमेशन अगर स्लाइड के अंदर कोई चीज मूव कर रही है, ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए जो मूवमेंट आती है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो जब ये चीजें मूव करती हैं तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, आपको लगता है कि वीडियो रन कर रही है, और जब चीजें मूव करती हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कलरफुल होती हैं, अच्छा लगता है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, मजा आएगा काम को करने के अंदर। तो ये था जी हमारा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी असेसमेंट को भी हमने देख लिया है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और क्वेश्चंस हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।